नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपकी होस्ट एंड दोस्त। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत करती हूं। वीडियो को आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बिलीव इन कर्मा। जिसे कहते हैं ना, मन की बातें जैसे भगवान जान लेते हैं। मेरे साथ तो भगवान के ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे। ये पंडित जी हैं। पंडित जी, आपका नाम? राजदेव मिश्रा। श्री राजदेव मिश्रा जी हमारे साथ हैं। यहाँ मैं जब फार्म हाउस पर आई तो मुझे मंदिर का दरवाज़ा पट पहले बंद मिला। अब शाम हो गई है, मैं आई। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे साथ भगवान वो चमत्कार करते हैं जो कहीं नहीं हो सकते। मेरे हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं, आप मेरी हर वीडियो में देखते हैं। आपको पता है मैं किस विषय पर वीडियो बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ गुलाब की पत्तियों पर वीडियो। मैंने मंदिर में एंट्री करी और पंडित जी यहाँ बैठकर गुलाब की पत्तियाँ ही तोड़ रहे थे। जैसे मुझे लगता है भगवान मुझसे कहते हैं बस अब आ जा तू, अब तेरी वीडियो बनानी है, अब तुझे यहाँ वीडियो बनानी है। मैं खुद कुछ भी नहीं करती। दिस इज ऑल क्रेडिट गोज टू श्री राम। आज कमेंट्स में श्री राम लिखेगा, माता रानी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। ये राम जी का मंदिर है। यहाँ राम जी, सीता जी और लक्ष्मण, हनुमान सब हैं और विष्णु भगवान हमारे साथ साक्षात बैठे हैं। एक ब्राह्मण विष्णु का रूप होता है। देखिए ना, कितना सौभाग्य है हमारे YouTube का कि पंडित जी 3 साल से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं और राम जी की सेवा तो वो सालों से कर रहे हैं। पंडित जी ने बहुत मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया और बोला यहाँ बैठकर बेटा वीडियो बनाओ। और पंडित जी को मैंने बोला आप भी मेरे साथ बैठिए, क्योंकि राम के साथ विष्णु के दर्शन हो जाएं तो ज़िंदगी में सच में और कुछ नहीं चाहिए। आप भी सब लोग पंडित जी को प्रणाम कीजिए और आज आप लोग अपने मन की इच्छा राम जी से कहिए। राम तो चाहे अयोध्या में बैठे हुए हों या आपके मन में बैठे हों या फिर इस फार्म हाउस के मंदिर में बैठे हों, आपकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। लेकिन ये राम जिन्होंने हम बना रहे गुलाब की पत्तियों के जादुई चमत्कारी उपाय, लेकिन राम जी ने हमें खुद बुलाया और खुद विष्णु भगवान यानी कि पंडित जी साक्षात बैठकर गुलाब की पत्तियां ही तोड़ रहे थे जब हम यहाँ पहुँचे। आज मैं आपको अपनी इस YouTube वीडियो में बताऊंगी गुलाब की पत्तियों के चमत्कारी उपाय जो आपका जीवन बदल जाए। अनिल एक बहुत अच्छा कैमरामैन है, क्योंकि अनिल ने मुझसे कहा कि मैम अंदर भगवान दिखाई नहीं दे रहे। हमने वीडियो को बीच में रोका, फिर अनिल ने मंदिर की लाइट्स जलवाई और लाइट जली। अब आपको भगवान अच्छे से दिख रहे होंगे। और ये गुलाब की पत्तियों के खूबसूरत चमत्कारी उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अब आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। भगवान को प्रणाम कीजिए, मुझे देखें ना देखें कोई बात नहीं, आज श्री राम जय राम ज़रूर लिखेगा। 9 गुलाब की पत्तियाँ लेकर माँ के सामने अगर आप उन्हीं के सामने वो पत्तियां रख दें और उसके ऊपर कपूर रखकर जला दें और ऐसा आप 9 दिन तक लगातार करें तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। मज़े की बात यह है कि गुलाब की पत्तियों का रंग लाल भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है और साथ साथ इस उपाय को आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं और सामाजिक तौर पर बने ऐसे मंदिर में भी कर सकते हैं। 1 पान का पत्ता लेकर 7 गुलाब के फूल लेकर अगर माँ को चढ़ाए जाएं तो बंद सभी रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपका कोई काम, कॉन्ट्रैक्ट या आपकी जॉब बहुत लंबे समय से रुकी हुई है तो वो मिल जाएगी। गुलाब की पत्तियां लेकर शिवलिंग पर अर्पण करने से पार्वती माँ की विशेष कृपा आप पर होती है। गुलाब की पत्तियां पानी में डालकर नहाने से आपका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा होता है। गुलाब के साथ 7 फूल लेकर, मतलब गुलाब के जैसे 7 बड़े बड़े खिले खिले फूल लेकर शुक्रवार वाले दिन 7 शुक्रवार लक्ष्मी जी को अर्पण करने से अपार धन, अचानक धन की प्राप्ति होती है, यानी कि लॉटरी लग सकती है। लेकिन ये उपाय आपको लगातार 7 शुक्रवार करना होगा और 7 गुलाब के फूल होने चाहिए। गुलाब के फूल बीमार व्यक्ति के आसपास बिस्तर पे रखने से उसकी बीमारी दूर होती है। मंगलवार वाले दिन गुलाब की माला हनुमान जी पर चढ़ाने से आपके रोग, दोष, कष्ट, तकलीफें और कोर्ट कचहरी, पुलिस के केस खत्म होते हैं। गुलाब की पत्तियां जो कि कुछ इस तरह से हों, अगर उन पत्तियों को आप अपने घर में कपूर लैंप के साथ जलाएं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा आती है। गुलाब के फूल अगर आप अपने बिस्तर पर बिछाएं तो आप पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। गुलाब के फूल आपको तोहफे में किसी को देने हैं तो उसमें से कांटे निकाल कर दीजिए। रोज डे भी शायद इसीलिए मनाया जाता है जो कि 7 फरवरी को है, क्योंकि हम अपने प्यार का इजहार गुलाबों के साथ करते हैं। हर रोज अपने पति को काम पर जाते वक्त एक गुलाब का फूल देने से आपके पति के काम बनने लगते हैं और ये आप उनसे मत मंगाइएगा, खुद जाकर बाजार से लेकर आइएगा। गुलाब के फूल पानी में डालकर अपने घर में रखने से आपके घर के अंदर मेहमानों का आगमन होता है और आपका जीवन खिलता है। गुलाब के फूल रसोई में रखने से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और जीवन खूबसूरत होने लगता है। और अगर मैं डॉक्टर वाई राखी
अगर आपको सच में कुछ देना चाहती हूँ तो आप मेरे सामने हो और मैं आपका इसी तरह गुलाब की पत्तियां फेंक कर स्वागत करना चाहती हूँ कि आपके जीवन में यूं ही महकता रहे और आप सबकी तरफ से भगवान को नतमस्तक होकर ये गुलाब की पत्तियां अर्पण करती हूँ कि भगवान जिसकी जो इच्छा हो आज उसे वो ज़रूर दे दे। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त फार्म हाउस पर मंदिर में बैठकर आपको गुलाब के चमत्कारी उपाय बता रही हूँ। गुलाब की पत्तियां जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं, इससे आसान और घरेलू उपाय आपको नहीं मिल सकते। लेकिन गुलाब का पौधा कभी भी घर में नहीं लगाते। गुलाब जब किसी को तोहफे में देते हैं तो उसमें से कांटे निकाल कर देते हैं। गुलाब तोहफे में दिया जा सकता है, पूजा में इस्तेमाल किया जा सकता है, सभी देवी देवताओं को बेहद ज़्यादा पसंद है, खासकर गुलाब के फूलों की माला। शायद यही तो कारण है कि हम जब शादी करते हैं तो जयमाला में भी गुलाब ज़रूर होता है, क्योंकि गुलाब जुड़ा हुआ होता है आपके शुक्र ग्रह से। तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो समय समय पे बिना रोज़ डे का इंतज़ार करें उन्हें गुलाब के फूल देते ही रहिए, ताकि आपका जीवन और उनका जीवन गुलाबों की तरह ज़रूर महके। हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम कीजिए। आप सबकी तरफ से मैं तो प्रणाम करती ही हूँ और आपका जीवन फूलों जैसा महकता रहे, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और गुलाबों की तरह महके आपका जीवन। इसीलिए किसी की ज़िंदगी में गुलाब बनने की कोशिश कीजिए। गुलाबों की पत्तियां भले ही अलग हो जाती हैं, लेकिन फूल से फूल जब निकलता है तो पत्ती से पत्ती जुड़ जाती है। ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ जुड़ें और कभी कभी किसी को बेवजह भी गुलाब देने चाहिए, क्योंकि गुलाब खुशियाँ होती हैं। भले ही वो मुरझा जाते हैं, लेकिन बहुत यकीन मानिए जब किसी को देते हैं तो अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान लेकर आते हैं। जय माता दी, जय श्री राम। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।